नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भीलवाड़ा शहर के आरके कॉलोनी F सेक्टर में अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। मंगलवार शाम सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए एक मकान और उससे जुड़े परिसर में छापा मारा। जांच के दौरान 17 घरेलू गैस सिलेंडर बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए। साथ ही मौके से गैस रिफिलिंग में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे रेगुलेटर, बांसुरी और रिफिलिंग मशीन भी बरामद किए गए। टीएसओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि संबंधित स्थान पर एक ही परिवार के कई सदस्य अवैध रूप से घरेलू गैस का भंडारण और वाहनों में रिफिलिंग का काम कर रहे थे। यह कृत्य एलपीजी ऑर्डर 2000 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कुल 87 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस का उपयोग केवल घरों में खाना बनाने के लिए ही वैध है। होटल, व्यवसाय या अन्य व्यावसायिक उपयोग में इसका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। गुप्त सूचना पर संयुक्त रूप से डीएसओ साहब, सीओ सिटी साहब और मेरे द्वारा एक F122 कौन सी कॉलोनी आरके कॉलोनी में मकान पर जांच करवाई गई। तो कुल सिलेंडर्स 17 सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर्स अवैध रूप से पाए गए, जिन्हें सब जब्त किया गया। क्या नाम? अरुण कुमार जैन, SDM भीलवाड़ा। जी सर, बताइए। आज किसी मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि इस आरके कॉलोनी में F सेक्टर में 122 नंबर के मकान के आसपास, जहाँ पे एक दुकान भी है, वहाँ अवैध रूप से घरेलू गैस की कालाबाजारी भी की जाती है और गैस रिफिलिंग भी की जाती है। इस सूचना पे हमारे SEME श्री अरुण कुमार जी जैन और हमारे CO साहब पुलिस दोनों पहुंच गए थे यहाँ मौके पे। उन दोनों ने मुझको सूचना दी कि यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर हम लोग भी मौके पे पहुंच गए, क्योंकि मैं भी राउंड पे था इस शहर में। मौके पे आने के बाद पप्पू लाल जी के मकान में, जो पप्पू लाल प्रजापत हैं, उनके मकान में और उनके पड़ोस में एक जो दुकान है और उसके पड़ोस में एक और मकान है, तो एक ही परिवार के लोग हैं, अन्य कई सदस्य हैं। इन तीनों की तलाशी अगर ली गई तो ये पाया गया कि 17 घरेलू गैस सिलेंडर बिना कागजात के इनके भंडारण में थे। तो एक तो घरेलू गैस का अवैध भंडारण इनके द्वारा किया गया था। इसके साथ ही रिफिलिंग मशीन भी मिली, रिफिलिंग मशीन के औजार भी मिले, जैसे बांसुरी मिली, जैसे रेगुलेटर मिले। तो इन सब चीज़ों से यह स्पष्ट हो गया कि परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस का अवैध भंडारण भी किया जाता है, साथ ही साथ अवैध रूप से वाहनों में गैस की रिफिलिंग भी की जाती है। तो इस प्रकार इन लोगों के द्वारा एलपीजी ऑर्डर 2000 और इसी एक्ट 1955 की धाराओं का उल्लंघन किए जाने से इनके कब्जे से 17 घरेलू गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, बांसुरी तथा अन्य उपकरण जो रिफिलिंग में काम आते हैं जब्त किया गया और मोदी गैस को सुपुर्दगी में दी गई। सर, भीलवाड़ा के अंदर ऐसी कई जगह पर है जहां पर अवैध गैस का कारोबार एक तरीके से चल रहा है अभी, तो उन पर क्या प्रशासन की तरफ लगाम लगाया जा रहा है? और दूसरी बात, अभी कितने गैस टैंकी आपने अभी जब्त की है लगभग? कितने दिनों की बात करो आप, तो अभी तो तत्काल हमने 17 सिलेंडर जब्त कर चुके हैं और 70 में ये 17 और शामिल होंगे, तो 87 सिलेंडर्स तो हमने 3-4 दिनों में जब्त कर लिए और ये कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रहेगी। इसमें हमने 3 सेक्टर्स में बांटा है। एक तो हम जो होटल हैं, ढाबे हैं, वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई भी चूल्हे में, होटल के चूल्हे में घरेलू गैस का उपयोग करता है तो वो भी गलत है, क्योंकि कॉमर्शियल उपयोग नहीं हो सकता। आपको पता है कि घरेलू गैस का उपयोग केवल और केवल किचन में हो सकता है, खाना पकाने के लिए हो सकता है, दूसरी चीज़ों में नहीं हो सकता है। और प्रशासन, सरकार काफ़ी सख्त है, क्योंकि अभी थोड़ी सी स्थिति वैसे ही चल रही है। तो हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और सारे लोग, हमारे SEME, हमारे SDOs, हमारे पुलिस के अधिकारीगण इतने सतर्क हैं और इतने एक्टिव हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई आगे भी चलेगी। जहां भी सूचना मिलेगी अवैध रूप से काम करने की, वहां हम कार्रवाई करेंगे और कुछ भी अगर उस तरह की अवैध चीज़ मिलती है तो उसको जब्त करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सवाल ये सर कि शादी ब्याह का समय चल रहा है, अलग अलग शादी ब्याह भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं तरीके से गैस एजेंसी चलती है, खाना भी बनता है, रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, व्यापारियों ने ज्ञापन भी दिया है,
तो इस तरीके से आप किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? इसमें आप ही ये कह रहे हो कि शादी विवाहों के लिए व्यापारियों द्वारा ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग चाहते हैं कि घरेलू गैस का भी उपयोग इनके शादी विवाह में हो, जो कि अवैध है। इसके लिए ज्ञापन देने की कतई आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञापन गलत है, ज्ञापन नहीं दिया जा सकता। ज्ञापन तो उस चीज़ के लिए दिया जाता है जो अनुमत है, अनुमत के लिए ज्ञापन दिया जा सकता है। जैसे सरकार ने अभी अलाउ किया है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ अनुमत किया है कि आप कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए तो आप ज्ञापन दे सकते हैं, उसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ अनुमत नहीं है वहाँ आप किसी भी तरह से आप ना तो ज्ञापन दे सकते हैं ना उसकी मांग कर सकते हैं। अमरेंद्र कुमार मिश्र, DSO भीलवाड़ा। इस तरह की खास खबरों के लिए RAT न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।